दोस्तों, हर बेटी के माता पिता का ये सपना होता है कि उनकी बेटी उनसे ज्यादा ऊंचे और पैसे वाले खानदान में जाए। मेरी बेटी का रिश्ता ऐसे घर में हो जाए जहां पे मेरी बेटी को किसी भी चीज की कोई भी कभी दिक्कत ना हो। दोस्तों, लेकिन कुछ लड़के वाले इस दुनिया में ऐसे मैंने देखे हैं जो भाई सिर्फ शादी करने के लिए इतना झूठ बोल जाते हैं कि कुछ पूछो ही नहीं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं जहां पे लड़कों की शादी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है, और उन्होंने दूसरी लड़की से भी शादी कर ली। और बाद में सब पता चलता है तो फिर बहुत बड़ा रायता फैलता है। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। एक एमबीबीएस लड़की जिसकी शादी एक करोड़पति घर में होती है, लेकिन दोस्तों कुछ दिन बाद पता चलता है कि जो उस लड़की के ससुराल वाले हैं, जो करोड़पति हैं, वो करोड़पति कैसे बने, उसके पीछे की हकीकत क्या है, तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। और ये कहानी देख के सुनने के बाद में बहुत सारे माता पिताओं को ये नसीहत भी मिलेगी कि कितने भी पैसे वाले घर में अपनी बेटी की शादी करो, लेकिन पहले उनको जांच परख लो। तो चलिए दोस्तों, सारी बात बताते हैं, सारी कहानी हम आपको बताते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी है पाकिस्तान के लाहौर की। लाहौर में एक ऐसा परिवार रहता था जिसको मिडिल क्लास फैमिली कहिए। दोस्तों, इस परिवार के जो मुखिया थे वो रोजमर्रा का काम करते थे और छोटा मोटा उनका काम था, और उसी काम से वो अपने परिवार को चलाते थे। उनके दो बेटा थे और एक बेटी थी जिसका नाम सानिया था। दोस्तों, बेटे तो उनके पढ़ने लिखने में ज्यादा तेज तर्राक नहीं थे, लेकिन जो उनकी बेटी सानिया थी वो बचपन से ही बहुत ज्यादा ब्रिलियंट थी, पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा तेज थी। तो पिता को अपनी बेटी को पढ़ाने में अच्छा भी बहुत लगता था, और वो बेटी अपने पिता से कहा करती थी हमेशा कि पिताजी, हम डॉक्टर बनेंगे, मुझे डॉक्टर बनने का शौक बहुत है। तो पिता कहते, बेटी तुम डॉक्टर बनना चाहती हो तो तुम पढ़ो, दिन रात मेहनत करो, और पैसे की बिल्कुल भी चिंता न करना। हम चाहे कहां से भी पैसा लाएं, लेकिन तुम्हें हम पैसा देंगे, तुम्हें डॉक्टर की डिग्री कराएंगे। दोस्तों, ऐसा ही होता है, और जो सानिया थी वो हर क्लास में टॉप आती है और वक्त आगे बढ़ जाता है। एक वक्त ऐसा भी आ जाता है, सानिया एमबीबीएस डिग्री को भाई पा लेती है। अब नौकरी का तो पता नहीं कि भाई कब तक वैकेंसी आए, कब ज्वाइनिंग मिले, कब क्या। लेकिन सानिया के पिता उसी दौरान ये सोचने लगते हैं कि हमारी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है, तो अगर मेरी बेटी की शादी किसी पैसे वाले घर में हो जाती, ऊंचे खानदान में हो जाती, तो बहुत अच्छा लगता। और दोस्तों, कभी कभार इस तरह की भाई खबरें भी आ जाती हैं कि कुछ लोग पैसे वाले होते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बेटी पढ़ी लिखी चाहिए, मेरे पास में बहुत पैसा है। ऐसे करके बहुत सारे लोग होते हैं जिनके ऐसे विचार होते हैं। तो सानिया के पिता भी सोचते हैं कि काश कोई ऐसा मिल जाता जिनके पास में पैसा होता और मेरी बेटी की शादी हो जाती। तो इस विचार से वो पता क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर में भाई ये विज्ञापन देते हैं, सूचना देते हैं कि ऐसे ऐसे हमारी बेटी है, सुंदर है, इतनी एमबीबीएस की डिग्री करे हुए है। दोस्तों, सानिया का कुछ दिन बाद एक ऐसे घर से रिश्ता आता है, यानी कि रिच फैमिली से, करोड़पति घर से। और उस करोड़पति घर के जो मालिक थे वो कहते हैं कि मेरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी है, उसके हम मालिक हैं, मेरे पास में बहुत पैसा है, बस हम ये चाहते हैं कि मेरे घर में कोई अच्छी पढ़ी लिखी लड़की आ जाए, बाकी मेरे घर में पैसों की कोई कमी नहीं है। और इसके बाद में भाई सानिया के पिताजी देखते हैं कि इनके घर में गाड़ी, महंगा बंगला, स्विमिंग पूल, जिम, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। हर वो चीज है उनके घर में जो बहुत पैसे वाले घर में होती है, करोड़पति घर में होती है। जिन चीजों को सानिया के पिता ने, सानिया के परिवार ने कभी देखी भी नहीं थी, वो चीजें भी उस परिवार में होती हैं। तो दोस्तों, सानिया के पिताजी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि इतने भाई रिच फैमिली से मेरी बेटी के लिए रिश्ता आ गया। तो वो तुरंत हामी भर देते हैं कि ठीक है, हम अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि पैसे वाले हैं, लेकिन इनका बैकग्राउंड थोड़ा बहुत तो हमें इधर उधर करके थोड़ा बहुत देखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मिडिल क्लास फैमिली की यही दिक्कत होती है कि अगर पैसे वाले घर से रिश्ता आ जाए तो वो हिचकते नहीं, तुरंत कर ही देते हैं। तो ऐसा करके भाई उस परिवार से, रिच फैमिली से, सानिया के पिता अपनी बेटी सानिया की शादी कर देते हैं। सानिया अपने ससुराल में पहुंच जाती है।
सानिया के ससुराल वालों का व्यवहार सानिया के प्रति बहुत अच्छा होता है। उसके ससुर जी बहुत अच्छे होते हैं, उनका व्यवहार बढ़िया। उसके ससुर कहते हैं कि बेटा, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम नौकरी करो, वरना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मेरे घर में बहुत पैसा है, नौकर चाकर है, सब कुछ है, तुम तो देख ही रही हो। और हम नहीं चाहते कि तुम नौकरी करो, इच्छा है तो करो वरना ना करो। सास का व्यवहार बहुत अच्छा, देवर ननद पति सभी का व्यवहार भाई बहुत अच्छा है। तो सानिया को बहुत अच्छा लगता है कि भाई मेरी तो किस्मत जग गई, मेरा परिवार कितना अच्छा है, इतना पैसा है। लगभग दोस्तों 6 महीने का समय बीत जाता है। 6 महीने का जब समय बीत गया तो सानिया कुछ चीजों को नोटिस करने लगती है। सानिया ये देखती है कि हमारा जो भी पूरा परिवार है, ये मेरा परिवार एक ही टाइम पे निकलता है और शाम को एक ही टाइम पे आता है। कुछ दिन तक तो वो ये सोच रही रहती शायद है कि कंपनी में सभी लोग हेल्प कराते होंगे इसीलिए साथ में निकल जाते हैं। लेकिन जब वो लगातार यही चीजें देखती है और भी चीजों को नोटिस करती है, तो वो सोचती है कि भाई कुछ तो माजरा है, ये सारे के सारे लोग एक साथ क्यों चले जाते हैं। दोस्तों एक दिन बस इन्हीं सब की तलाश में कि सानिया के कोई कहीं से कोई सबूत मिले, सारे लोग इकट्ठे कैसे चले जाते हैं। तो सानिया दोस्तों ऐसे रूम में पहुंच जाती है जिस रूम में बहुत सारी बनावटी चीजें रखी हुई है। एक प्लास्टिक का पैर, प्लास्टिक का हाथ, मतलब अलग से नहीं लगा लेते हैं। और मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें, गंदे कपड़े, फटे हुए और दाढ़ी वाड़ी जो भी चीजें थी, और 4-5 कटोरे भाई जिनसे भीख मांगते हैं वो कटोरे सब रखे हुए हैं। अब सानिया इन सब चीजों को देख के बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि जो सारी चीजें हैं ये तो वो चीजें हैं भाई जिस तरीके से लोग भीख मांगते हैं कि किसी का टूटा हुआ पैर दिख रहा है, किसी का हाथ टूटा हुआ दिख रहा है, तो ये तो सारी चीजें वही दिख रही हैं। आखिर में इन सब चीजों की इन करोड़पति लोगों को जरूरत क्या है? ये इन सब चीजों को यहाँ पे क्यों रखे हैं? इसका मतलब क्या है? दोस्तों सानिया कुछ नहीं कहती है और वो ये सोचती है कि अब हम इनका चुपके से पीछा करेंगे, इनको हम फॉलो करेंगे। हम ये देखेंगे कि आखिर में ये लोग क्या करते हैं। दोस्तों जब अगले दिन परिवार के लोग वैसे ही भाई खा पी के अपनी अपनी गाड़ियों से निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं भाई शहर में, भी शहर में, तो सानिया ये चीज देखती है उनको पीछे से, क्योंकि वो पीछे लग लेती है कि अपनी अपनी गाड़ी से ये लोग उतरते हैं और भिखारी वाली वेशभूषा में, घर से तो अच्छे निकलते हैं लेकिन अपनी गाड़ी में ही अपना पूरा मेकअप कर लेते हैं एकदम भिखारियों वाला। और इसके बाद में किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, ऐसे करके उतर के वो लोग भीख मांगने लगते हैं। मतलब सबको उसने एक एक करके सबको नोटिस किया, सबके पीछे गई, उसने सबको देखा। उसकी सास भी भीख मांगती, उसके ससुर भी भीख मांगते, और वो पोजीशन ऐसी बना लेते हैं कि जैसे भाई बहुत सताए हुए हैं। सानिया को समझते हुए देर नहीं लगी कि जो आलीशान महल बंगला इन्होंने बनाया है ये सब भीख मांग के बनाया है। ये कहते हैं कि मेरी कंपनी है, मैं कंपनी का मालिक हूँ, इनके पास में कोई कंपनी है, ये भिखारी है, भीख मांग के इन्होंने सब किया है। और वो ये बात अपने पिता को बताती है। पिता को बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है। तो पिता सोचते हैं कि अभी इनसे हम कुछ नहीं कहेंगे, जो इतना मतलब झूठ बोल के भिखारी भीख मांग के इतने बड़े अमीर बन गए, तो ये पता नहीं मेरी बेटी के साथ में क्या कर डालें अगर वो जान ले कि मेरी बेटी उनकी हकीकत को जान गई है। तो सानिया के पिताजी तुरंत भागते हैं और इसके बाद में अपनी बेटी को वहां से अपने घर पे लेके आते हैं और इसके बाद में उनको सारी हकीकत बताई कि तुमको बताना चाहिए था कि तुम क्या काम करते हो। अगर मेरे रिश्तेदारी में कोई मतलब कहीं से जानेगा तो उनको क्या लगेगा कि मैंने भिखारियों के घर में शादी की। काश तुमको कोई पहचान ले तो क्या होगा, मेरी तो इज्जत जो है ना मिट्टी में मिल जाएगी। यही तुम्हारी कंपनी, यही तुम्हारा धंधा है। दोस्तों सानिया के ससुराल वाले बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मेरा यही काम है। तो इस तरह दोस्तों सानिया के माँ बाप बहुत ज्यादा पछताते हैं कि मुझे देख लेना चाहिए था और पता नहीं मेरी बेटी के साथ में क्या कर देते, ये लोग इतने मतलब खेलने वाले ऐसे खिलाड़ी हैं। तो ऐसा ही होता है कभी कभार दोस्तों, लोग सिर्फ ये देख लेते हैं कि ये सिर्फ पैसे वाले हैं, फिर लड़के ने चाहे 3 शादियां कर ली हो या 6 कर ली हो, लोग उनके बैकग्राउंड को देखने की कोशिश नहीं करते हैं। तो सभी माता पिताओं से ये कहना है कि अपनी बेटी की शादी कहीं भी करो, सबसे पहले उनको जांच परख लो, और खासकर उन लोगों को जो पैसे वाले हैं और कहते हैं कि हम कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ शादी कर लो।
तो इतने अच्छे मेरे हिसाब से इस दुनिया में लोग नहीं है, तो पहले उनके बारे में जांच परख लो। क्योंकि कई बार पता क्या हो जाता है कि लोग ये कह के शादी कर लेते हैं कि हाँ, हम भाई लालची नहीं है दहेज के, और तुम्हारी बेटी के साथ में हम शादी कर लेंगे, तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है। और बाद में उसी बेटी को इतना प्रताड़ित करने लगते हैं, इतना सताने लगते हैं, इतना ताने मारने लगते हैं कि बेटी को अपनी जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ जाता है, क्योंकि उनको पैसे का ही घमंड होता है। और कहते हैं कि तुम्हारे मायके वाले हमारा क्या कर लेंगे। तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं। तो भाई मेरे, सभी लोग सावधान रहिए और चीजों को जांचिए परखिए, एक बार नहीं सही। और खासकर जब रिश्तों की बात हो तब तो बिल्कुल भी लापरवाही करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।